हेलो दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद के ये आगे का पार्ट है। मूल अधिकार कंप्लीट हो गए थे। अब यह राज्य के निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक हैं और भाग 4 में आते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी होते क्या है? डीपीएसपी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और समान बंधुत्व की भावना पे, मतलब भाईचारे की भावना पे काम करते हैं। ये जनहित के लिए बने हैं तथा लोक कल्याण के लिए भी बने हुए हैं। ये कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डीपीएसपी क्या करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो आर्टिकल 38 में यही सारी चीजें दी गई। आते हैं आर्टिकल 39 पे, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों, आर्टिकल 38 कहता है कि किसी भी स्त्री या कोई भी पुरुष, दोनों को समान, कोई भी काम हो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल कहता है, पर मिले या ना मिले ये नहीं। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को न्याय। दोस्तों, जैसे कोई गरीब है, वो अपना वकील वकील नहीं कर पाता है, या कोई है तो गवर्नमेंट उसको वकील प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और जिस जो उस समय क्या कहते हैं कानून होते हैं, उसी के आधार पर न्याय मिलता है। ये नहीं है कि क्या कहते हैं गरीबों के लिए अलग हो, अमीरों के लिए अलग हो। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना, मतलब उन्हें सेल्फ डिपेंड करना। ये जैसे संविधान के 73 में, 74 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों का प्रयोग किया गया है, वो है स्थानीय निकायों का। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में, विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। दोस्तों, जैसे मूल अधिकार न्यायालय द्वारा है कि हाँ, वो उसके लिए तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं। ये क्या होती है कि ये संविधान में है और राज्य जब कानून बनाएगा तो इनका पालन करेगा। तो जैसे इसमें है मनरेगा, वृद्धों हेतु पेंशन, ये आर्टिकल 41 के तहत ही दी जाती है। ठीक है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। दोस्तों, कंपनी में जो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा हेल्प करना और उन्हें जैसे छुट्टी देना, जैसे गवर्नमेंट भी देती है, हमारी भारत सरकार 8 हफ्ते या 12 ऐसे छुट्टी देती है। आर्टिकल 38 सहकारी समितियों का उन्नयन। ठीक है, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। दोस्तों, केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहीं भी नहीं है भारत में। ये अगर लागू होगा तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डाटा अपने इधर उधर करने पड़ेंगे, इसलिए अभी तो देश में लागू है नहीं। इस क्या कहते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और ये दोस्तों हो गया डीपीएस में। और एक जो 21 का के तहत है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये ध्यान रखिए कि क्या कहते हैं आर्टिकल 21 का के तहत मूल अधिकार और आर्टिकल 45 के तहत शिक्षा का अधिकार दोनों में दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दोस्तों, अनुसूचित जातियों, तो जब कानून बनाए जाते हैं तो राज्य का ये स्वयं का विवेक के आधार पर कि वो डीपीएस, वो क्या कहते हैं अनुसूचित जातियों और एसटी एससी के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और इकोनॉमिक जो अपना पेंशन वेंशन है वो दे।
जैसे छूट मिलती है। आर्टिकल 47 लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करना तथा स्वास्थ्य को के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक व पेय हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। दोस्तों, जैसे अभी अभी गवर्नमेंट चना, सोयाबीन ये सारी चीजें सस्ती कर रखी हैं। जैसे गवर्नमेंट ने सोयाबीन सस्ती कर रखी है कि जैसे लोग खाएं तो उनका जो न्यूट्रिएंट क्षमता है वो बढ़ेगी, प्रोटीन खाएं। तो वो ये आर्टिकल 47 के तहत है। कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों, आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन। तो इसके तहत क्या है कि जैसे कृषि में रिसर्च, पशुपालन में गाय बछड़ों में क्या कहते हैं संकर गाय अच्छी रिसर्च करना, तो ये कहा गया है। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 42वां संविधान 1976 के द्वारा। दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो 1986 1988 की राष्ट्रीय वन नीति और वन्य जीव संरक्षण 1972, बाघ परियोजना, ये सभी इसी के तहत आई है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारकें हैं और जो स्थान है और जो वस्तु हैं उनको हम लोगों को उनका संरक्षण करना चाहिए, न कि क्या कहते हैं उन्हें तोड़ना चाहिए, नाम लिखने चाहिए उल्टी सीधी जो लोग नाम लिखते हैं। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो तो राज्य द्वारा कदम उठाना। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। दोस्तों, TPSP कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।